कि नीतीश कुमार कल 11 बजे दिन यानी 5 मार्च 2026 के 11 बजे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे। जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता मतलब औपचारिक तरीके से ऑफिशियली निशांत कुमार जो है वो ज्वाइन करेंगे और बिहार में वो डेप्यूटी सीएम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम चेहरा ढूंढना शुरू कर दिया है। अब देखिए कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार में मिलने जा रहा है तो उसी की तैयारी है। धारा के विपरीत राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, इस बात की चर्चा हम चुनावी परिणाम के दिन से कर रहे हैं कि बिहार में तख्ता पलट होगा। तख्ता पलट इस बार जरूर होगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, वो समय लग रहा है, आ चुका है। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं क्योंकि कल 5 मार्च राज्यसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि है और कल 11 बजे बिहार के राजनीति में कई बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। निशांत कुमार ऑफिशियली जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा का नामांकन भर सकते हैं। अब इस खबर में कितनी सत्यता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या संभावनाएं क्या बन रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसे नेतृत्व देने जा रही है, चूंकि अब तमाम नेशनल मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। देखिए, आपको याद होगा 14 नवंबर जब चुनावी परिणाम आया, उसके बाद जब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ हम ये खबर लगातार चला रहे थे और इसलिए चला रहे थे क्योंकि तब भी उसमें तथ्य था और आज भी हम वही तथ्य पर बात करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार क्यों एक बोझ बनते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और अब उसे सहना बीजेपी के निजी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। ये लगातार देख रहे हैं। देखिए, चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका निभाई, पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। नीतीश कुमार सिर्फ एक चेहरा, सिर्फ अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए वो चेहरा बने थे। आपको याद होगा कि ज़्यादा उनको प्रचार प्रसार में भी नहीं ले गया मतलब वो हिस्सा ले रहे थे। तो मिला जुला कर अब वो समय आ गया है। खबर पहले आप समझिए क्या है। दिल्ली से पटना तक सियासी हड़कंप मचा हुआ है। आज होलिका है, आज मतलब होली का दिन है और लोग जश्न मना रहे हैं, लोग मटन पुआ खा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी जो एक खबर है वो बिहार, देखिए बिहार हमेशा इस केंद्र में रहता है, खबर के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में। और एक बार फिर से बिहार में वही चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे। खबर है कि नीतीश कुमार कल 11 बजे दिन यानी 5 मार्च 2026 के 11 बजे नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और राज्यसभा का नामांकन भरेंगे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता मतलब औपचारिक तरीके से ऑफिशियली निशांत कुमार जो है वो ज्वाइन करेंगे और बिहार में वो डेप्यूटी सीएम की भूमिका में आ रहे हैं। एमएलसी बनेंगे और उसके बाद उप मुख्यमंत्री, या यूँ कहिए कि कल मतलब जब भी वो बने उप मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर एमएलसी चुनाव होगा तो एमएलसी कोटे से बिहार विधान परिषद पहुंचेंगे। तीसरी खबर यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीएम चेहरा ढूंढना शुरू कर दिया है। अब देखिए, किन्हीं नाम पर तो भी इस वीडियो में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो बातचीत से जो बातें निकल कर आ रही हैं, जिसकी चर्चा है सवर्ण मुख्यमंत्री, और हम बार बार कह रहे थे, आपको याद होगा 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक हमें खबर चला रहे थे कि कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बिहार में मिलने जा रहा है तो उसी की तैयारी है। धारा के विपरीत राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के मोहन यादव हैं, राजस्थान में भजन लाल शर्मा हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं। तो जहाँ पर जिस धारा की राजनीति होती है उसके विपरीत काम करती है भारतीय जनता पार्टी। असम में देखिए एक ब्राह्मण को बैठा दिया गया, एमपी में देखिए वहां पर एक यादव को बैठा दिया गया। बिहार में जो समाजवाद की राजनीति है, जो 35 सालों से पिछड़े समाज के नेता ही बिहार की सत्ता में रहे, उनको अब दरकिनार करने के लिए जो उनका एक वोट बैंक तैयार हो गया है, उस वोट बैंक को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक फॉरवर्ड सीएम यानी एक सवर्ण मुख्यमंत्री देने जा रही है। इस पर भी, इस खबर पर भी आप मुहर लगा सकते हैं। तो बिहार में ये बहुत टफ समय है, बड़े उलटफेर के संकेत हैं और राज्यसभा के चुनाव में इतने उलटफेर होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन चुनाव के बाद से ही जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उनके द्वारा जो हरकत किए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उस पर बार बार बिहार की जनता ये सवाल उठाती है और मीडिया भी ये सवाल उठाती है कि आखिर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को हुआ क्या है। बिहार बड़ा राज्य है, चलाना सबके बूते की बात भी नहीं है। नीतीश कुमार के शासनकाल को हमने देखा है, नीतीश कुमार के शासनकाल सुशासन को सबको हमने देखा है। लेकिन अब वो नीतीश नहीं रहे जो नीतीश 2005 में हुआ करते थे, जो नीतीश 2010 में हुआ करते थे और जो नीतीश
15 तक हुआ करते थे, वो नीतीश कुमार अब नहीं है। तो अब बिहार की बागडोर सौंपने का समय आ चुका है, सत्ता हस्तांतरण का समय आ चुका है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड से भारतीय जनता पार्टी की तरफ सत्ता मुड़ रही है, उस तरफ रुख कर रही है। तो आप सीट की पेटी बांध लीजिए और अगले 24 से 48 घंटे बिहार की राजनीति में बड़े निर्णायक होंगे, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण होने जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।